केंद्र सरकार द्वारा आगामी 1 जनवरी से कपड़े पर जीएसटी 5 से 12% करने पर कपड़ा व्यापारी इसके विरोध में मैदान में उतर गए हैं। विरोध के रूप में बाजार बंद, पोस्ट कार्ड, अभियान, ज्ञापन देकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। उसी कड़ी में जीएसटी की मूल्य वृद्धि को लेकर कपड़ा व्यापारी द्वारा चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए इंदौर में बैठक का आयोजन किया गया। जीएसटी की मूल्य वृद्धि को लेकर कपड़ा व्यापारियों ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें आगे की चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में ग्वालियर, मंदसौर, उज्जैन, नीमच, जबलपुर, बुरहानपुर सहित अन्य शहरों के व्यापारी भी शामिल हुए। दरअसल जीएसटी काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें सभी तरह के कपड़ों पर जीएसटी में वृद्धि लागू करने का निर्णय लिया है। इससे कपड़ा कारोबारियों में नाराजगी है। व्यापारियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जब से जीएसटी को 5 से 12% बढ़ाने की बात आई है, जब से व्यापारियों में काफी आक्रोश है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि 50% रेट बढ़ जाएगा और कई लोग इससे बेरोजगार हो जाएंगे। सर, आज बैठक रखी गई है, क्या विषय है? विषय ये है कि जो शासन ने 1 जनवरी 2022 से जीएसटी जो 12% करने का तय किया, ये कपड़ा व्यापार के लिए बहुत बड़ा आघात है। सभी व्यापारी इससे बहुत ही कुपित हैं, जिन्हें कहते हैं कि परेशान है। अपना व्यापार उनको लगता है कि आगे करना असंभव हो जाएगा, और इसीलिए पिछले 15 दिन से सभी तरीके से उनका विरोध चल रहा है। नीचे गांव-गांव स्तर तक इसका विरोध हो रहा है। एक व्यापारी जब इसको समझ रहा है कि 12% से उसके व्यापार को कितना नुकसान होगा, तो हर व्यापारी आंदोलित है और शासन से यही गुहार कर रहा है कि छोटे व्यापारी की सुने, एक आम उपभोक्ता की सुने। कोरोना के बाद हर आदमी परेशान है, हर आदमी महंगाई से पीड़ित है, और कपड़ा जहाँ आम वस्तु की चीज़ है, आम उपभोक्ता के उपयोग की चीज़ है, जिस पर 50 साल तक कोई टैक्स नहीं लगा, उस पर 5% टैक्स के बाद फिर 12% कर देना तो सर्वथा ही अनुचित है। और मुझे लगता है कि शासन से भी कहीं कुछ लिमिटेड लोगों की प्रेजेंटेशन के कारण वो समझने में भूल हुई और उनने 90% लोगों को उसमें घेर दिया। हम भी कल चर्चा में कि इलाज तो उनको उंगली का करना था, उन्हें पंजा काट दिया, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। तो ऐसा कुछ कहीं शासन से भी कहीं कुछ भूलवश हो गया, और लगता है कि शासन इस गलती को शीघ्र ही ठीक कर लेगा। और यदि नहीं करता तो हम सभी व्यापारी आज मध्य प्रदेश के इकट्ठे हुए हैं और राष्ट्र भर के भी लगे, और पुरजोर शासन के सामने अपने एक अनुशासित तरीके से अपना विरोध शासन तक पहुंचाएंगे। रजनीश चौड़िया, एमटी क्लॉथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन उपाध्यक्ष और जीएसटी संघर्ष समिति मध्य प्रदेश का अभी संयोजक। देखिए, भारत सरकार ने जो जीएसटी हम लोग अभी तक 5% देते थे, उसकी जगह इन्होंने 1 जनवरी 2022 से 12% कर दिया है। हम इसका सख्त से सख्त विरोध करते हैं। निश्चित रूप से इससे महंगाई बढ़ेगी, आम उपभोक्ता परेशान होगा, और व्यापारी जो अभी तक ईमानदारी से कर देता था, वो कर देने में कहीं ना उसको दिक्कत आएगी और उससे अलग हट सकता है। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूँ कि जब जीएसटी लागू हुआ, जब भी हमने धरना प्रदर्शन रैली की थी, हम चाहते थे कि भाई हमारे सामने आप सारा कार्ड खोलिए, आप जीएसटी का आपका क्या स्थिति लगाओगे, कैसे क्या, हमको बताओ। तो उन्होंने यही बात कही, भाई देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान एक आवश्यक वस्तु है, इससे संबंधित जो भी वस्तु है इसको हम न्यूनतम दर में लगेंगे। हम मान करके चल रहे थे कि शायद 2% या 3% इस पर जीएसटी लग सकता है मिनिमम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और 5% दोनों टैक्स लगाया। फिर भी देश के सभी व्यापारियों ने एक मत से केंद्र सरकार के हित में यह निर्णय लिया कि हम 5% टैक्स देने को तैयार हैं। हम टैक्स दे रहे हैं, ईमानदारी से व्यापारी व्यापार कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत ही किसी प्रकार की नहीं है। लेकिन अचानक से पता नहीं सरकार को क्या सूझा, तो उन्होंने 5 का 12% कर दिया। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्यिक मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, और जितने भी सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोग हैं जो इस निर्णय के सहभागी हैं, मैं उससे साफ कहना चाहता हूँ, ये 12% जीएसटी किसी भी हालत में चलेगी नहीं। हम इसका विरोध करते हैं। आज हमारी प्रांतीय बैठक है, पूरे मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पर आए हैं, ठीक है। जबलपुर, कटनी, सतना, उज्जैन, बैरागढ़, मंदसौर, नीमच, मनासा, बुरहानपुर, सब जगह से लोग आए। हम आज बैठ कर तय करेंगे। हमारी बात सरकार ने नहीं सुनी, और वो ये समझते हैं कि व्यापारी तो हमारे हैं, वो गलतफहमी निकाल दे। हमारे व्यापार पे कोई कुठाराघात करेगा, हम किसी भी स्थिति में उसको सहन नहीं करेंगे। हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। आपका परिचय? जिनेंद्र डोसी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स नीमच का प्रेसिडेंट। एक बात और बोलिए।